नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। टिमेड़ाबड़ा में भीषण सड़क हादसा, 4 युवक गंभीर घायल। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में हुई 2 बाइक की टक्कर। आंबापुरा क्षेत्र में आमने सामने भिड़ी बाइक, सवार घायल। परिवार के साथ घर लौटते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा। गर्मी में प्यासे पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए, कुशलगढ़ में एनएसयूआई इकाई ने किया आयोजन। दौसा में हुआ शिक्षक संघ सियाराम महासमिति का अधिवेशन। नई कार्यकारिणी में ललित आर पाटीदार को बनाया सभाध्यक्ष। प्रतापगढ़ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बने जसपाल गुर्जर, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल, किया स्वागत। पेट्रोल डीजल को लेकर वायरल मैसेज ने बढ़ाई परेशानी, बांसवाड़ा में आमजन से लेकर पंप मालिक तक हैरान। बड़ौदा में आधी रात दबंगों का कहर, आधा दर्जन लोग घायल। जमीन विवाद में सोए हुए दलित परिवार पर हमला। कलेक्टर ने संजीवनी सेवा संस्थान के कार्यों की सराहना की। प्रतापगढ़ में नव दंपतियों को बांटे चेक व भूखंड के पट्टे। कुशलगढ़ में 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान संपन्न। भोईवाड़ा चौक के खोड़ियार माता मंदिर में हुआ आयोजन। प्रतापगढ़ में शहीद दिवस पर हुई काव्य गोष्ठी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को किया याद। सज्जनगढ़ की आकांक्षा को मिली टीएसपी में 6ठी रैंक, शिक्षक दंपति की बेटी बनी राजस्थान तहसीलदार सेवा की अधिकारी। कुशलगढ़ में उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस ने दिया धरना, गैस सिलेंडरों के बढ़ते दामों को लेकर किया प्रदर्शन। जब्त वाहनों की नीलामी के लिए कानून बनाने की मांग, प्रतापगढ़ के भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। बांसवाड़ा के माही बांध क्षेत्र में पर्यटन विकास की बड़ी पहल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय समिति का गठन। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कलिंजरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। लालावाड़ा में मक्का के आड़ में उगाई गई अवैध गांजे की फसल जब्त। पालोदा महात्मा गांधी स्कूल की कीर्ति ने रचा इतिहास, 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 99.38% अंक हासिल किए। मां बीमार, भाई भी छोटा, लगातार काम कर की 6 घंटे पढ़ाई। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 95.33% अंक प्राप्त किए। डूंगरपुर में दीवड़ा की बेटी ने जिले का नाम किया रोशन। डूंगरपुर में ग्राम विकास अधिकारियों का हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। बोर्ड परीक्षा में लियो स्कूल के बच्चों का शानदार प्रदर्शन, स्कूल के 27 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इटाला निवासी मुकेश पिता गौतम सहित 4 युवक उस समय गंभीर रूप से घायल हो गए जब टिमेराबड़ा के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। एक गंभीर घायल को बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 3 अन्य घायलों को बेहतर इलाज के लिए दाहोद ले जाया गया। बताया जा रहा है कि सभी युवक इटाला से एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। राणगी निवासी रामजी पिता पोजा 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बोर खाबर के पास उस समय हुआ जब रामजी अपने परिवार के साथ आंबापुरा से घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि रामजी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कुशलगढ़ में एनएसयूआई इकाई ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर गर्मी में पानी की व्यवस्था की। इकाई अध्यक्ष लक्की सिंह के नेतृत्व में एमबीडी कॉलेज कुशलगढ़ परिसर में यह पहल की गई। लक्की सिंह खड़िया ने कहा कि एनएसयूआई कुशलगढ़ हमेशा छात्र हित और पशु पक्षियों की सेवा के लिए तैयार है। संयुक्त सचिव संदीप मेदा ने कहा कि जीव जंतुओं के प्रति दया की भावना ही सबसे बड़ा परोपकार है। कांति गरासिया ने कहा कि एनएसयूआई हमेशा अच्छे कार्यों के लिए और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने परिंदों की नियमित सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी ली। इस मौके पर एनएसयूआई कुशलगढ़ के समस्त कार्यकर्ता और सदस्यगण उपस्थित रहे। यह पहल गर्मी के मौसम में पक्षियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए की गई है, जो उनकी जीवन रक्षा में मदद करेगी।
एनएसयूआई की यह पहल समाज में पशु पक्षियों के प्रति जागरूकता और सेवा की भावना को बढ़ावा देती है। यह आयोजन एनएसयूआई की सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की प्रांतीय महासमिति का अधिवेशन 2 में संपन्न हुआ। अधिवेशन में राज्य के विभिन्न जिलों से चुने हुए प्रदेश महासमिति के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया, जिसमें ललित आर पाटीदार को प्रदेश सभाध्यक्ष, अशोक शर्मा को प्रदेशाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा सतीश जोशी को प्रदेश संयुक्त मंत्री, हेमलता परमार को प्रदेश महिला उपसभाध्यक्ष और नानूलाल डामोर को प्रदेश मंत्री चुना गया। अधिवेशन में शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। संगठन में तृतीय वेतन श्रृंखला, शिक्षकों के स्थानांतरण और पदोन्नति को लेकर सरकार द्वारा गंभीरता से कार्य नहीं करने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। संगठन ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से तृतीय वेतन श्रृंखला, शिक्षकों के स्थानांतरण और पदोन्नति के लिए सकारात्मक सोच के साथ द्रुत गति से कार्य करने की मांग की। संगठन के मुख्य संरक्षक सियाराम शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षकों को संस्कारवान विद्यार्थी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों से समर्पित भाव से संगठन में कार्य करते हुए शिक्षकों की सेवा करने की बात कही। प्रतापगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जसपाल गुर्जर को जिला उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। उल्लेखनीय है कि जसपाल गुर्जर वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी है। उनके मनोनयन के बाद क्षेत्र भर में कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष जसपाल गुर्जर का कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने उन्हें माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष जसपाल गुर्जर ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद सीपी जोशी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, विधायक श्रीचंद कृपलानी, सांसद मन्नालाल रावत एवं जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत का आभार जताया। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम कुमावत, जिला उपाध्यक्ष वर्दीचंद धाकड़, वरिष्ठ नेता डालचंद, कैलाश गुर्जर, रमेश गोपावत सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा में सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह फैलने के बाद शहर और जिले के बड़े कस्बे के लगभग सभी पंपों पर भीड़ लग गई। व्हाट्सएप पर वायरल मैसेज में रात 12 बजे से पंप बंद होने की बात कही गई थी। लोग देर रात तक पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंचते रहे। प्रशासन और पंप संचालकों ने साफ किया कि जिले में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। लोगों द्वारा बताया गया कि सोमवार शाम व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज तेजी से वायरल हुआ। इसमें दावा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते रात 12 बजे से सभी पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे और तेल की कमी हो जाएगी। इस मैसेज के बाद लोग घरों और ऑफिस से निकलकर पंपों पर पहुंचने लगे। पंपों पर अचानक बड़ी भीड़ से संचालक और कर्मचारी भी हैरान रह गए। कई जगह लोग जल्दी पेट्रोल भरवाने के चक्कर में आपस में बहस करने लगे। बाद में संचालकों ने स्थिति संभालते हुए लोगों को बताया कि तेल की कोई कमी नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा न करें और बिना पुष्टि के इन्हें आगे शेयर न करें। देर रात तक स्थिति सामान्य होने लगी और पंपों पर भीड़ कम हो गई। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के बरोड़ा गांव में आधी रात दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के अनुसार करीब 50 साल से जमीन पर काबिज एक परिवार पर देर रात सोते समय लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। हमलावरों ने लगभग 15 मिनट तक ताबड़तोड़ मारपीट की, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर हमलावर फरार हो गए। इस हमले में कैलाश पिता कचरू, गोविंद पिता रमेश, कचरू पिता वीरजी, लालजी पिता वीरजी, रमेश पिता वीरजी और सुंदरलाल पिता लालाजी सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में से कुछ का इलाज निजी अस्पताल में, जबकि अन्य का प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार जारी है। पीड़ितों का आरोप है कि जमीन हड़पने की नीयत से धनजी पुत्र लालू, मणिया पुत्र नारू, रमेश पुत्र लालू, शांति और जीवा सहित अन्य लोगों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि इस जमीन को लेकर पहले भी कई बार विवाद और मारपीट हो चुकी है। खमेरा थाना पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने संजीवनी सेवा संस्था के कार्यों की सराहना की। संस्था द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रशंसा करते हुए उन्होंने नव दंपतियों को आर्थिक सहयोग स्वरूप चेक और लाडली आवास योजना के तहत भूखंड पट्टे वितरित किए। यह कार्यक्रम वसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन के बाद आयोजित किया गया था, जिसमें 27 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ था। इस अवसर पर 12 नवविवाहित दंपतियों को चेक और भूखंड पट्टे प्रदान किए गए। कलेक्टर ने संस्था की कन्यादान महादान योजना, लाडली भूखंड योजना, महिला स्वरोजगार योजना और बाल विवाह रोकथाम अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने संस्था पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया और नव दंपतियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मालवी लोहार समाज के जिला अध्यक्ष भरत कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
इस पहल से नवविवाहित जोड़ों को न केवल आर्थिक सहायता मिली बल्कि उनके लिए स्थायी आवास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। भरत लोहार, मालवी लोहार समाज विकास समिति प्रतापगढ़ का जिला अध्यक्ष, और हमने अभी एक सामूहिक विवाह सम्मेलन रखा था प्रतापगढ़ में, जिसके तहत हमने संजीवनी सेवा संस्थान के साथ में कोलैबोरेशन किया था। और संजीवनी सेवा संस्थान ने जो हमें सुविधाएं बताई थी उसके तहत बराबर खरी उतरी है संजीवनी सेवा संस्थान, और इनके एक एक चेक तो बच्चों को दे दिए गए हैं आज, और आगे भी इसी प्रकार सारी सुविधाएं हमें दी जाएगी, इसकी पूरी आशा है। इसमें जैसे एक प्लॉट की भी स्कीम है, तो प्लॉट की भी ये लोग बोल चुके हैं रजिस्ट्री कराने के लिए हमें पाली में, तो बच्चों को हम बोल रहे हैं कि आप ये सब रजिस्ट्रियाँ कराएं, और भी आगे जो भी सुविधाएं इनकी तरफ से दी जाएगी वो समय समय पर हम लोग आपको अवगत कराते रहेंगे। 23 जनवरी को जो विवाह सम्मेलन था उसमें बहुत ही अच्छा संजीवनी की सेवा का मौका मिला हमें, और जो भी सेवा थी वो हमें मिली है, और प्लाट वगैरह रजिस्ट्री जो भी था वो सब कुछ हुआ है हमारे। बस क्या क्या लाभ मिल पाए आपको? जैसे कि हमें जो फीस दी थी वो हमें वापस रिफंड मिला उसका, और प्लाट भी मिले हैं, और जो भी दहेज वगैरह सब कुछ अच्छा था। समाज द्वारा जो अन्य लोगों द्वारा जो विरोध किया जा रहा है कि भी ये संस्था इस तरह से ये करेंगे। नाम लोकेश लोहार, गांव मोवाई से 25 जनवरी को आयोजन सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था, जिसमें संजीवनी संस्था द्वारा जो भी योजनाएं बताई गई थी उन सब का हमें लाभ मिला है। जैसे कि प्लॉट का, और जो भी हमें अमाउंट देना पड़ा था विवाह सम्मेलन में उसका भी रिफंड हमें मिल चुका है। उसमें से एक चेक हमारे आ चुका है, बाकी के चेक भी आ जाएंगे। ऐसे ही लड़कियों के लिए भी योजनाएं निकाली गई थी, रोजगार के लिए वो भी योजनाएं अच्छी थी। संजीवनी संस्था द्वारा जो भी कार्यक्रम किया गया वो बहुत ही अच्छा किया गया। कुशलगढ़ नगर के भोईवाड़ा चौक में खोड़ियार माता मंदिर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर माता जी की शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से बैंड बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें सभी समाजजन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभा यात्रा के दौरान समाज के लोगों ने माता जी के जयकारे लगाए और नृत्य किया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बाबूलाल कछावा, राजेश भोई, संजय और अन्य पदाधिकारियों ने हवन किया। इस अवसर पर गौरी बुआ, शालू बुआ, पवन पंडित, कैलाश और पंडित जिग्नेश भी उपस्थित थे। भोई समाज की ओर से विशेष योगदान रहा और समाज के लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। शोभा यात्रा के बाद माता जी की पूजा अर्चना की गई और सभी समाजजन ने माता जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बाबूलाल कछावा जी ने कहा कि माता जी की कृपा से ही समाज में सुख, शांति और समृद्धि है। उन्होंने सभी समाजजन से अपील की है कि वे माता जी की पूजा अर्चना करते रहें और समाज के विकास में अपना योगदान दें। प्रतापगढ़ में शहीद दिवस पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर पुरानी कोर्ट के बाहर स्थित भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने पूजा की और सभी सदस्यों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद और लोक अधिकार मंच द्वारा गोष्ठी हुई। मुख्य अतिथि रमेश शर्मा, एडवोकेट और पार्षद शूरवीर सिंह देवल ने शहीदों को याद किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में चंद्रशेखर मेहता ने इन क्रांतिकारियों को एक शताब्दी से युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। काव्य गोष्ठी में प्राचार्य चंद्र प्रकाश द्विवेदी, कवि सुरेंद्र सुमन, कवि कुंवर प्रताप, राजेंद्र जोशी, धनपाल धमाका, असगर अली, जितेंद्र टेलर आदि ने काव्य पाठ किया। सभी कवियों ने अपनी अपनी देशभक्ति की रचना प्रस्तुत की। संचालन विजय विद्रोही ने किया और आभार प्रदर्शन अध्यक्ष सुरेश टेलर ने किया। इस अवसर पर संध्या समय में दीपदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शहीदों को याद किया और उनके बलिदान को नमन किया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ निवासी आकांक्षा पटेल राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त सेवा RAS परीक्षा 2023 में प्रथम प्रयास में TSP वर्ग में 6ठी रैंक से चयनित होकर राजस्थान तहसीलदार सेवा की अधिकारी बनी है। आकांक्षा ने आज अजमेर स्थित राजस्व मंडल में बतौर नायब तहसीलदार अधिकारी के रूप में कार्य ग्रहण किया। आकांक्षा अब राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। इस दौरान उन्हें फाउंडेशनल ट्रेनिंग, भूप्रबंध, संस्थागत और कृषि प्रशिक्षण के साथ तहसीलों में व्यावहारिक कामकाज सिखाया जाएगा। आकांक्षा तहसीलदार बैच 32 में अजमेर स्थित RTI में बतौर नायब तहसीलदार प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। वह राजस्थान तहसीलदार सेवा प्रशिक्षण बैच 32 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 113 नायब तहसीलदारों में सबसे कम उम्र की प्रशिक्षु RTS अधिकारी है।
आकांक्षा के माता पिता अनीता पटेल और मुकेश पटेल गांगरतलाई ब्लॉक में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में सेवारत है। आकांक्षा का चयन राजस्थान तहसीलदार सेवा जैसे उच्च प्रशासनिक पद पर होने से बांसवाड़ा जिले और बागड़ उदयपुर के समस्त वेगड़ा कलाल समाज परिवारजन और सज्जनगढ़ गांव में हर्ष और खुशी की लहर है। कुशलगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा उपखंड मुख्यालय के सामने धरना और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक रमीला खड़िया ने किया। प्रदर्शन का कारण बढ़ते गैस सिलेंडरों की दामों को लेकर था। विधायक रमीला खड़िया ने चूल्हे पर लकड़ी से रोटी और चाय बनाकर विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में गैस, पेट्रोल और अन्य राशन सामग्री का लगातार भाव बढ़ रहे हैं, जिससे क्षेत्र और प्रदेश की जनता में त्राही त्राही मची हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे मंत्रियों में सुध लेने का कोई भान नहीं है और आम जन में भारी आक्रोश फैला हुआ है। विरोध प्रदर्शनी में पीसीसी सदस्य हंसमुख सेठ, ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत खाविया, भरत भाई मेरावत, सुरेश गादिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माही बांध क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जो बांध क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगी। इस समिति के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त उदयपुर होंगे और इसमें बांसवाड़ा जिला कलेक्टर, जल संसाधन बांसवाड़ा, मुख्य अभियंता, उपवन संरक्षक बांसवाड़ा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी वृत्त बांसवाड़ा के अधीक्षण अभियंता, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बांसवाड़ा के क्षेत्रीय अधिकारी, सहायक नगर नियोजक बांस और पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक शामिल होंगे। समिति माही बांध के जल भराव क्षेत्र, आइलैंड्स एवं आसपास की राजकीय और निजी भूमि के भूमि उपयोग निर्धारण, डिमार्केशन, लीज आवंटन, वाटर स्पोर्ट्स एवं पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए नियम, दिशा निर्देश तैयार करेगी। साथ ही जल के सदुपयोग को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के प्रदूषण नहीं होने और पर्यावरणीय मानकों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगी। माही बांध क्षेत्र में वाटर एक्टिविटीज, नेचर बेस्ड टूरिज्म, व्यू पॉइंट और अन्य आकर्षण विकसित किए जा सकेंगे। राज्य सरकार के सुनियोजित प्रयास से यह क्षेत्र न केवल राजस्थान बल्कि देश के प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। इस संबंध में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि माही बांध का विकास संतुलित, पर्यावरण अनुकूल और राजस्व संवर्धन से हो सकेगा। आने वाले एक समय में एक ऐसा मॉडल विकसित होगा जिससे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और जल संरक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बांसवाड़ा जिले की कलिंजरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गांव लालावाड़ा में मक्के की फसल की आड़ में अवैध रूप से उगाए गए हरे गांजे के 35.450 किलोग्राम पौधे और आरोपी छगन के आवासीय मकान से 2.400 किलोग्राम सूखा गांजा जब्त किया गया। इस कार्रवाई के तहत थानाधिकारी कलिंजरा योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर छगन के घर पर दबिश दी। आरोपी छगन मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। इससे पूर्व भी कलिंजरा पुलिस ने गांव हमीरपुरा बड़ा में हरे गांजे के 53 किलोग्राम पौधे जब्त किए थे। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध मादक पदार्थ के तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस की टीम लगातार अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस की टीम को सफलता मिल रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भाटी के निर्देशन में पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध मादक पदार्थ के तस्करों पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है। बांसवाड़ा जिले में पालोदा की कीर्ति पारवानी ने कक्षा 10वीं के परिणाम में जिले में टॉप रहकर न केवल अपना नाम रोशन किया बल्कि विद्यालय, परिवार एवं गांव का नाम भी रोशन किया है। कीर्ति ने 99.38% अंक हासिल करके पूरे गांव का नाम रोशन किया है। कीर्ति पालोदा के MGGS विद्यालय की छात्रा है तथा पढ़ाई में काफी तेज भी है। विद्यालय के गुरुजनों ने बताया कि कीर्ति विद्यालय में अनुशासित बालिका रही है तथा पढ़ाई के समय एकाग्रता के साथ पढ़ाई किया करती थी। कीर्ति को विश्वास था कि वह अच्छे प्रतिशत लाएगी। कीर्ति की मां हिना व्यास ने बताया कि कीर्ति पर कई जिम्मेदारियों का बोझ था, लेकिन फिर भी कीर्ति ने हिम्मत नहीं हारी। मां हिना ने बताया कि उसे थायराइड, स्टोन तथा माइग्रेन जैसी बीमारियां हैं, जिसकी वजह से घर का काम भी ठीक ढंग से नहीं कर पाती थी। ऐसे में घर के काम में भी कीर्ति हाथ बटाया करती थी। कीर्ति ने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा संस्कृत जैसे विषय में 100 में से 100 नंबर लाकर सभी को चौंकाया। कीर्ति बड़ी होकर यूपीएससी की परीक्षा देना चाहती है तथा प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है। कीर्ति की सफलता पर विद्यालय के गुरुजनों, पालोदा के पीईओ हितेश सुधार, जिला परिषद सदस्य देवेंद्र भाई त्रिवेदी, सरपंच शंकरलाल कराड़ी, उप सरपंच राजेंद्र पंचाल आदि ने कीर्ति के घर पर जाकर उसे मिठाई खिलाकर तथा फूल माला पहनाकर बधाई दी। नाम है बेटा? कीर्ति परवानी। अच्छा, तो
कहाँ पढ़ते हो? MJJ स्कूल पालोदा। अच्छा, कितने परसेंट बने? 99.33। कितने घंटे पढ़ा करते थे? 6 आवर्स डेली। 6 घंटे। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें परिवार की कोई मदद पढ़ाई में? सबसे पहले तो क्रेडिट टीचर्स को ही जाता है, उसके बाद मेरी सपोर्टिव मदर को जाए। ना स्कूल का स्टाफ भी मदद करता होगा? हाँ जी, बहुत सपोर्टिव है। इन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेशन दिया, उन्होंने सपोर्ट किया। डेली अगर मुझे कोई डाउट होती तो वो अपने पर्सनल बेसिस पे भी मुझे करवा देते थे। उसके अलावा स्कूल के बाद जब घर पे आते थे? उसके बाद जो डेली रूटीन होता था उसको कंप्लीट करके शाम को होमवर्क कंप्लीट करके रात को फिर मैं पढ़ने बैठती थी। 3 सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर आए हाँ आपके। जी। उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में तो यही तो मतलब साइंस में तो फाउंडेशन शुरू से ही चाहिए होता है। फिर भी हर्षिली मैम, किरण मैम ने स्टार्टिंग से पढ़ाया, उन्होंने फाउंडेशन कंप्लीट किया हमारा। और उसके बाद जब हम 10th में आए तो उन्होंने हर्षिली मैम ने हमें काफ़ी अच्छा पढ़ाया। उन्होंने अपने बेसिस पे नोट्स बनवा के हमको प्रोवाइड किए थे जो काफ़ी मुझे अच्छे लगे। और उसके बाद संस्कृत की बात है तो मैं जब 7th में स्कूल में आई थी तब से ही मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया था और सर ने भी ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि शुरू में मेरी थोड़ी वीक थी। तो उन्होंने फोकस किया और आज मेरे 100 आ गए उसमें। तो लक्ष्य क्या बनने का लक्ष्य है? लक्ष्य तो मेरा UPSC का है। अच्छा, UPSC का। हाँ जी। गांव के जनप्रतिनिधि भी आए थे अभी बधाई देने, हाँ जी। तो सबने मिलकर बधाई दी? हाँ जी। ठीक है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को नई रेल कनेक्टिविटी मिलने की संभावना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीमच प्रतापगढ़ बांसवाड़ा दाहोद नई रेल लाइन के लिए फाइनल सर्वेक्षण की स्वीकृति जारी की है। इससे दिल्ली से मुंबई के लिए तैयार होगा एक नया रूट और जनजातीय क्षेत्र के विकास को नई गति भी मिलेगी। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय को रेल सेवा से जोड़ने का दशकों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद CP जोशी को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि नीमच बांसवाड़ा दाहोद नई रेल लाइन का अलाइनमेंट सर्वे प्रतापगढ़ शहर से होकर ले जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद पूरे जिले में हर्ष की लहर दौड़ गई है। सांसद जोशी ने बताया कि यह बड़ी उपलब्धि जिले को मिली है। रेल मंत्री ने 380 किलोमीटर लंबी नीमच प्रतापगढ़ बांसवाड़ा दाहोद नई लाइन के लिए फाइनल सर्वेक्षण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस लाइन से दिल्ली से मुंबई जाने वाली रेलगाड़ियों के लिए आदिवासी बहुल प्रतापगढ़ बांसवाड़ा से होकर एक नया रूट मिलेगा। यह रूट ताप्ती सेक्शन से मुंबई दिल्ली मेन रूट को दाहोद से जोड़ने वाला सबसे छोटा रूट होगा। इससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के 6 जिलों को लाभ होगा। प्रतापगढ़ प्रगति संघ मुंबई के पूर्व संयोजक चंद्रशेखर मेहता और रेल लाव संघर्ष समिति के संयोजक राजेंद्र खत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सांसद CP जोशी को कई बार पत्र भेजकर प्रस्तावित प्रतापगढ़ बांसवाड़ा ब्रॉडगेज रेल लाइन को तत्काल प्रभाव से बजट आवंटन कर इस प्रोजेक्ट का कार्य शुरू करवाने की मांग की थी। डूंगरपुर जिले के दीवड़ा बड़ा डेरिया फला की होनहार बेटी प्रियांशी पाटीदार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 95.33 अंक प्राप्त कर इतिहास रचा है। प्रियांशी ने न केवल अपने स्कूल MGGS डेरिया फला में टॉप किया बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया। प्रियांशी की इस सफलता के पीछे उनके पिता सुरेश पाटीदार की मेहनत और उनकी मां का संबल है। सुरेश पाटीदार परिवार पालन पोषण और बच्चों की पढ़ाई के लिए 7 समंदर पार कुवैत में कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। वहीं गांव में उनकी मां ने पूरी जिम्मेदारी संभालते हुए प्रियांशी को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रियांशी ने सुख सुविधाओं की कमी को कभी अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया और प्रतिदिन 10-10 घंटे तक पढ़ाई की। उनकी इस मेहनत का फल अब उन्हें मिल गया है। प्रियांशी का सपना है कि वह भविष्य में डॉक्टर बनकर समाज और गरीबों की सेवा करे। उनकी सफलता पर पाटीदार समाज और पूरे गांव में खुशी की लहर है। प्रियांशी ने साबित कर दिया है कि मेहनत के आगे गरीबी भी घुटने टेक देती है। पदोन्नति नहीं तो काम नहीं, यही नारा लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ डूंगरपुर आंदोलन पर उतर आया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष राहुल रोत ने बताया कि 8 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के चलते पदोन्नति स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब तक बहाल नहीं हुई। उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई अधिकारी 27 से 29 साल तक पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि 30 मार्च तक मांगे पूरी नहीं होने पर 8 अप्रैल को जयपुर में महापड़ाव और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर गंभीर है और आंदोलन को तेज करेंगे। बांसवाड़ा के लियो स्कूल का परीक्षा परिणाम शानदार रहा है। कक्षा 10वीं में सेम मछार ने 98.17% प्राप्तांक के साथ टॉप किया। संस्थान के 27 विद्यार्थियों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं,
परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद लियो संस्थान परिसर में निर्देशक मनीष त्रिवेदी के सानिध्य में अभिभावकों के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस वर्ष कक्षा 10वीं में 153 विद्यार्थी प्रवेश हुए थे, जिनमें से 143 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी तथा शेष 10 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। संस्थान के निर्देशक मनीष त्रिवेदी ने बताया कि यह परिणाम विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों की गाइडेंस का परिणाम है। उन्होंने अभिभावकों को भी बधाई दी और कहा कि उनका सहयोग और विश्वास ही है जो विद्यार्थी इतनी अच्छी प्रदर्शन कर पाए हैं। प्रतापगढ़ में भाजपा नेता गजेंद्र चंडालिया ने जब्त वाहनों की नीलामी के लिए कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया है। चंडालिया ने कहा कि पुलिस आबकारी और नारकोटिक्स विभाग द्वारा कार्रवाई के दौरान वाहन जब्त किए जाते हैं, लेकिन वर्षों तक प्रकरण चलते रहते हैं और वाहन खुले में पड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों को जब्त करने के लिए कुछ दिन पश्चात ही नीलाम कर उसकी राशि राज्य केंद्रीय विभागों के खातों में जमा कर दी जाए। इससे अरबों रुपए की संपत्ति देश हित में काम आ सकेगी। चंडालिया ने सरकार से पूरे देश भर के विभिन्न विभागों के द्वारा जब्त किए हुए वाहनों का सर्वे कराने की मांग की है, ताकि पता चले कि कितने वाहन वहां पड़े पड़े सड़ रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।